प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रेस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15-16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 में शामिल होंगे और इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। इस बार वो 3 देशों में 4 दिन की यात्रा करेंगे। वे साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। रविवार पीएम मोदी विदेश दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हुए। पीएम मोदी 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। पीएम 15 और 16 जून को साइप्रस में रहेंगे। 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत वापस लौट आएंगे। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि साइप्रस के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से ये संबंध और मजबूत होंगे। पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और हमारे संबंध में, और आने वाले दिनों में इस यात्रा के बाद मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक हो या व्यापार, इन्वेस्टमेंट हो या साइंस टेक्नोलॉजी या ट्रेड हो, एजुकेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, डिफेंस और सिक्योरिटी, सारे अभी जो है रिश्ता प्रधानमंत्री जी के आने के पहले वो उसमें और मजबूती आएगी। और ख़ासकर मेरा एज ए हाई कमिश्नर मेरा ये रोल रहा है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाया जाए, और इस प्रयास में काफ़ी कुछ सफल रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा में ये और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। बता दें कि साइप्रस भारत के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जहां से विदेशी निवेश सबसे अधिक होता है। तो जाहिर है कि पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे साइप्रस को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ विकसित हो रही है। ऐसे में साइप्रस को भारत से व्यापार बढ़ाने का लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइप्रस टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है। तो ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, पीपल टू पीपल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयाम है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे विज़न 2047 के लिए, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानते हैं कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है, और ये मेरे लिए और हमारे जो राजदूतावास के हाई कमीशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एटलीस्ट जब जो नेता मिलते हैं एक रोड मैप बनती है तो एक विज़न बनता है, तो फिर इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे तो हम लोग हैं, तो हमारे हाथ भी मजबूत होंगे दोनों लीडर के मिलने के बाद। भारत के किसी प्रधानमंत्री का साइप्रस दौरा 23 सालों के बाद हो रहा है। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का साइप्रस अगले साल प्रेसिडेंट बनने वाला है। ऐसे में जानकार बताते हैं कि साइप्रस से संबंध मजबूत करने का ये सही वक्त है। वो साइप्रस जाएंगे, कनाडा जाएंगे और फिर क्रोएशिया भी जाएंगे। जो पहला जो उनका स्टॉप होगा साइप्रस में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विज़िट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे 23 साल के बाद हो रहा है, और हमारे रिश्ते साइप्रस के साथ हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं। साइप्रस EU में, यूरोपियन यूनियन में एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है, और अगले साल वो EU के प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं। तो ये सब रिश्तों को देख के ये साइप्रस के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत होगी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टर्की को मैसेजिंग जाएगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से वो अपने विदेश दौरे के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूती के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। भारत अपने विदेश नीति को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां कोई भी देश दुनिया के किसी मुद्दे पर भारत की भूमिका को दरकिनार न कर सके।
और ये काम पीएम मोदी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा है। टीम न्यूज स्टेट।